ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ दोहा नंबर 32। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धान के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद द्वारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल घर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंग पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब यहाँ पर तुलसीदास जी राम कथा के स्थान पर रामचरित की महिमा बताते हैं।
रामचरित क्या हुआ? भगवान ने जो लीलाएं की है वो रामचरित है। भगवान के चरित्र भी भगवान की कथा के समान ही कल्याणकारी है। उनके जो चरित्र इसमें दिखाया गया है, में बताया गया है, रामचरित मानस। रामचरित चिंतामणि चारु। चिंतामणि एक पत्थर है, बहुत मूल्यवान बोला जाता है। पारसमणि जो है ना पत्थर, वो तो लोहे को सोना बना देती है, लेकिन चिंतामणि जो पत्थर है वो हर पदार्थ को सोना बना देती है। इस रामचरित रूपी चिंतामणि की विशेषता यह है कि जो एकदम कुछ नहीं, दीनहीन व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं आता, हा? जिसको लगता था हम जीवन में कुछ नहीं हो पाएंगे, ऐसा व्यक्तित्व, मूर्ख व्यक्ति हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी ना वो सुंदर व्यक्ति, सामर्थ्यहीन जो है, ऐसे व्यक्ति को भी ना सोना बना देता है। मिट्टी पत्थर को भी सोना बना देगा, खाली लोहा नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? रामचरित जो है ना, रामचरितमानस में वो व्यक्तित्व के विकास करने के लिए ना एक सुंदर साधन। मन से अगर इसको सुनेंगे ना, इस कथा को, व्यक्तित्व का सुंदर विकास होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान राम स्वयं व्यक्तित्व के विकास की मूर्तिमान रूप है। सबसे सुंदर विकास अगर व्यक्तित्व में किसी का दिखता है तो राम जी में। उनके संपर्क में आने से तो सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, ये सब भी देखो कितने महान चरित्र हो गए। उनकी कथा में महत्वपूर्ण एक भाग बन गए संपर्क में आने से। ऐसे ही जीवन में जब भगवान आते हैं ना, कण कण में भगवान, पूरे व्यक्तित्व में भगवान, हर समय हर क्षण उस भगवान का नाम। अगर जब ऐसा होने लगता है ना, तो मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर विकास करता है। इसलिए राम कथा की तुलना किससे की गई है? चिंतामणि के समान। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। संतों की जो सद्बुद्धि है ना, उसको स्त्री से उसकी तुलना की गई। रूपी उसकी स्त्री है, और उसका श्रृंगार क्या है स्त्री का? राम कथा। जिसकी बुद्धि में रामचरित आ जाए, वह बुद्धि मान लो बहुत सुंदर हो गई, शोभा पा गई। वो बुद्धि सब सब उसका सम्मान करेंगे। हा? सब लोग उसकी सराहना करेंगे, वाह क्या बुद्धि है, रामचरितमानस पा गए, रामचरित आ गए। रामचरितमानस में एक एक चौपाई मणि है और मुक्ता के समान है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान की बात सुना रहा है और उसके साथ साथ रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण दे रहा है कि देखो इसमें रामचरितमानस में यह बात बताई गई है, तो उसकी बात में चार चांद लग जाएगा। वाह, सामने वाला उसकी बात सुन लेगा, मान लेगा। यदि बुद्धि रामचरितमानस के अनुकूल हो गई, आपकी बुद्धि अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस, तो कैसा बुद्धि है? वो सुमति है, मति अच्छी हो गई आपकी। और इसके विपरीत है तो ये चेक करने के लिए मापदंड है, रामचरितमानस के अनुकूल आपकी बुद्धि हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत सुंदर है, सुमति हो गई, और नहीं है तो दुर्बुद्धि है और कुछ नहीं है, शोभाहीन है, कोई शोभा नहीं, कुरूप। ऐसी बुद्धि का कोई मान सम्मान नहीं होता। ऐसी बुद्धि से युक्त व्यक्तित्व विकृत है, उसका कोई मान सम्मान। तुलसीदास जी बताते हैं कि व्यक्तित्व का ऐसा विकास करने वाली जो भगवान राम की चरित्र है ना, उसका क्या महिमा है। जग मंगल गुण गान राम के। श्री राम जी के कुछ गुण विशेष है और जिसके कारण से वो भगवान कहलाते हैं। और यहां पर उन गुणों को धारण करने वाले भगवान राम ने जो कुछ भी व्यवहार किया इस कथा में, और जो कुछ भी आचरण किया, वही रामचरित है। और इसी रामचरित का अब हम वर्णन करते हैं, तो वह राम कथा है।
देखिए भगवान राम की महिमा तो है ही, लेकिन उसके गुण और चरित्र की महिमा अपार है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करें तो उनके गुणों और चरित्र का भी स्मरण करना चाहिए। जैसे हम भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले राम जी का सुंदर रूप देखेंगे, हाँ क्या रूप है, धनुष बाण लिए हुए है, हाँ? और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए है। पहला जो हम उनका रूप देखते हैं ना, उनका व्यक्तित्व का सौंदर्य, बाहर का सौंदर्य देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, देखो भगवान किसने प्रसन्न रहते हैं, हाँ? हमेशा मुख में प्रसन्नता, कभी भी देखो मुख ऐसे 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 नहीं हाँ? निराशाजनक चेहरा, कोई प्रसन्नता नहीं, हाँ? बुझा बुझा सा चेहरा लेके, हाँ? ऐसा नहीं। तो उनको देख के हम, हमारे में भी ऐसा आना चाहिए। कितना सुंदर चेहरा, कितना प्रसन्नता से भरा हुआ। उनके नेत्रों में देखो कृपा का समुद्र उमड़ पड़ रहा है, जिसको देखते कितनी कृपावान दृष्टि हो, करुणा वाली दृष्टि होती है। इसलिए जब भगवान के चरित्रों का स्मरण करेंगे ना, उनके बहुत से गुणों का हमको स्मरण हुआ है। भगवान बड़े उदार है, हमको भी उदार होना चाहिए। भगवान गुण के निधान है, वो सदा समभाव में रहते, एक भाव में, सबको एक दृष्टि से देखते, समदर्शन दृष्टि। हाँ? हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी ये चीज है, समदृष्टि, समदर्शन वाली दृष्टि, सबको एक दृष्टि से देखना। व्यवहार में तो देखो नहीं देख सकते ना, हाँ? व्यवहार में तो बाहर से अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई गंदा व्यक्ति आ गया तो अब उसको दूर भगाएंगे, भाई तुम गंदगी में आए हो, भागो दूर जाओ, अपना कपड़ा उपड़ा बदल के आओ, नहा वहा के आओ, क्या मेरे सामने आ रहे हो तुम। कोई तंग करेगा तो उसको भी दूर भगाएंगे। लेकिन मन से हम क्या, उसके अंदर की वो जो आत्म तत्व है ना, उसको देखेंगे। समदर्शन इसी से आता है, इसी भाव में रहकर आप सम दृष्टि तभी रख सकते हैं। बाहर के व्यवहार में समदृष्टि रखने की बात नहीं करते हमारे शास्त्र। समदृष्टि तो अंदर से जो भावना है ना, उसको देखते हुए कि सभी में वही आत्मा है, उस हिसाब से समदृष्टि रहती है। भगवान के गुण यदि किसी व्यक्ति में आते हैं ना, तो उसकी उनका उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, वो स्वयं स्वयं ही भगवान मय हो जाता है, स्वयं भगवान राम हो जाता है, परमात्मा भाव में आ जाता है, जग जाता है। जगमंगल, भगवान का ये गुण समाज का कल्याण करने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि समाज में हर व्यक्ति भगवान के राम के इन गुणों से युक्त हो जाए, तो जगत का तो कल्याण होगा ना। क्यों हम लोग इतने राम के पीछे पड़ते हैं, क्यों हम लोग रामचरितमानस, राम जी हमारे भगवान क्यों करते हैं ये सब। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे क्यों ये सब चलता है भाई, क्यों हम इनको इसको इतना महत्व देते हैं। ये सिर्फ हमारे धर्म या कुछ एक लोगों का भला नहीं होगा, रामचरितमानस से दुनिया का भला होगा। क्योंकि जितना ये रामचरितमानस हर जगह पूरे संसार में बोला जाएगा, जितनी इस कथा को सुनाई जाएगी, जितने इनके गुण और चरित्र, इनका भगवान का वर्णन हर जगह होगा, जितना ये फैलेगा उतना दुनिया का भला होगा। क्योंकि दुनिया के लोग इस भगवान राम के चरित्र और इसके गुण को देखते हुए अपने अंदर भी इस गुण का धारण करेंगे, उन गुणों का प्रचार प्रसार होगा कि देखो ये गुण कितने अच्छे हैं। आज संसार में इतना ज्यादा समस्या, इतना भ्रष्टाचार, इतना युद्ध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? व्यक्ति में गुणों का ह्रास हो गया, व्यक्ति के गुण खत्म हो गए, आंतरिक गुण खत्म। और उसका तरीका यही है, रामचरितमानस एक सुंदर साधन। दान मुकुति धन धर्म धाम के, भगवान के ये चरित्र ना चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं मनुष्य के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ जमा करो, पहले रोटी कपड़ा मकान पैसा थोड़ा जमा कर लो, तो जमा होने के बाद थोड़ा मनोरंजन करो, लेकिन अति करके नहीं, संयमित रहकर, उसको बोलते हैं काम। संयमित रहकर अपना मनोरंजन कर लिया थोड़ा मोड़ा। हमेशा तो आप पढ़ नहीं सकते ना, दिन भर वेदांत पढ़ पाएंगे,
दिन भर रामचरितमानस कथा सुन पाएंगे? तो इस तरीके से ये संभव नहीं है। थोड़ा सा हमको मनोरंजन भी चाहिए ना। थोड़ा सा तो चाहिए, हर समय ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से काम भी चाहिए, अर्थ काम, और ये धार्मिक तरीके से हो, ये दोनों धार्मिक तरीके से हो तो धर्म हो गया। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों एक साथ चलते। और उसके बाद मोक्ष। जो आगे बढ़ गया, जो इससे आगे निकल गया, जिसने ये देख लिया कि धर्म, अर्थ और काम से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, बिना मुक्ति प्राप्त किए हुए हमारे जीवन में हमारा कल्याण नहीं होगा, तो वो आगे बढ़कर ये पुरुषार्थ करेगा। मोक्ष भी पुरुषार्थ है। क्यों बोला जाता है भाई पुरुषार्थ है? मेहनत करना पड़ता ना इसमें। हमारे शास्त्र देखो ये चार ही चीज हमको बताया ना, हमको ये चार ही चीज करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिनका अपना धर्म, अर्थ, काम और की इच्छाएं पूरी हो गई, चलो अब मोक्ष में आओ। और वो भी पुरुषार्थ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करने में मेहनत होता है ना। इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। अगर आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, राम कथा सुनो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, लिखो, तभी तो वो गुण आएंगे। यहां पर जितने भी हमारे आचार्य लोग हैं, जितने भी आचार्य, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो भी बड़े लोग हुए हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना कुछ वो जानते हैं हमारे धर्म के बारे में। कैसे जानते हैं वो? मोदी जी है, कैसे जानते हैं? इतना सारा जहां जाते इतने सारे, इतने शंकराचार्य जी के वो संस्कृत के श्लोक और वो सब बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बहुत पढ़ाई की, बहुत अध्ययन करते। उनके पीछे का मेहनत किसी ने देखा नहीं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया। मनुष्य अपने जीवन में प्रयास करके, ये कोई भाग्य से नहीं आएगा, मेहनत प्रयास से ये चार को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसको पुरुषार्थ इसलिए बोला गया। धर्म और अर्थ और काम, इन तीनों से हमको भौतिक समृद्धि मिलती है। और इसको ना हमारे शास्त्रों में एक तकनीकी भाषा में भी बोला जाता है अभ्युदय। धर्म, अर्थ और काम को मिला दो तो अभ्युदय। और मुक्ति, उसको बोलेंगे निःश्रेयस, तकनीकी शब्द है। निःश्रेयस क्यों बोला जाता है? कुछ प्राप्त करना बचा ही नहीं। मुक्ति प्राप्त कर लिया तो सब प्राप्त कर लिया, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा जीवन में नहीं रह जाएगी उसके बाद। सब कुछ उसमें आ जाता है। धर्म, अर्थ, काम और सब कुछ उसमें आ गया, सब खत्म। जीवन की इच्छाएं, और जहां इच्छाएं खत्म होती है ना, वहां पर इंसान एक सुंदर इंसान बन जाता है। जिसकी इच्छाएं नहीं है ना, वही जीवन में बड़ा होकर इस संसार की सेवा कर सकता है। अभी हम कहीं सुन रहे थे कि वही सबसे बड़ा राजा है, सन्यासी सबसे बड़ा राजा, जिसकी इच्छाएं नहीं, मन से जो सन्यासी हो गया। राजपाट भी वो सुंदर तरीके से करेगा, दुनिया का भला भी वो सुंदर तरीके से। यहां पर देखिए तुलसीदास जी ने काम के स्थान पर ना धाम शब्द लिखा। माने भगवान क्या है? घर देने वाले भी है, विवाह, पत्नी, पुत्र, चाहिए तो ले लो भैया। जिसको नहीं चाहिए उसको पता है कि इसमें कितना कुछ मिलने वाला है। हा? इसलिए वैसे ऐसे लोग ना परिपक्व होकर उससे बाहर निकलते, बहुत हो गया। विवाह, पत्नी, पुत्र, पौत्र, पैसा। ना तो इसमें व्यक्तित्व का विकास है, ना आंतरिक विकास है, ना कुछ मिलने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, भगवान राम के चरित्र सतगुरु के समान है। सदगुरु, सदगुरु के पास जब कोई जाता है ना, तो वह योग यानी निष्काम साधना करता है। निष्काम साधना करते हुए उसको वैराग्य प्राप्त होता है। और जितना वैराग्य आएगा ना, देखो वैराग्य बहुत जरूरी है। अगर हमको इस साधना में, आध्यात्मिकता में विकास करना है ना, हमको इन संबंधों से, इन वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, सबसे वैराग्य करना पड़ेगा। बिना वैराग्य के हम इस तरफ मुड़ नहीं सकते, ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्र नहीं।
और ऐसा वैरागी व्यक्ति कोई हो जाए ना, तो उसको ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह कर क्रम है, बिना वैराग्य के ज्ञान भूल जाइए, नहीं होगा। समस्त आध्यात्मिक साधना देखो इसी में बांटा जा सकता है, तीनों में। योग करो, निष्काम कर योग साधना, वैराग्य प्राप्त होगा, फिर ज्ञान प्राप्त होगा। गीता में भी हम लोग अभी यही देख रहे हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग करो, कर्म योग से चित्त शुद्धि मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी कर्म करने से। जितना भी सेवा कर लो, मन को शांति नहीं मिलने वाली, काम क्रोध मद लोभ मोह वही रहेगा, छोटे व्यक्ति बने रहोगे, सेवा करते रहो जीवन भर, जब तक ज्ञान योग में नहीं आते हैं। और वो भी सेवा से ही होगा, सेवा उसका माध्यम है। सेवा करते करते ये दिखाई देगा कि ये तो हो नहीं पा रहा है, हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। सेवा का भी अपना सीमा है क्या? हमको तो लगा सेवा से सब मिल जाएगा, और ये किसी के बोलने से नहीं होता है। परीक्ष लोकान कर्म चितान, हम खुद अपने अंदर ये करके देखते हैं। हम करते हैं, करो भैया, करके देखो ना, करके अनुभव लो ना। समझ में तो आ जाना चाहिए ना कि सेवा करने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा है। जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी कुछ आपको बोलता है, थैंक यू क्यों नहीं बोलता है? क्या स्वामी जी ने बड़े थैंकलेस जॉब है, कोई थैंक यू भी नहीं, इतना हमने सेवा कर दिया, देखिए स्वामी जी कैसे लोग निकले। है? है? इतना सेवा किया, इतना सेवा, मुड़ के भी नहीं देखा स्वामी जी। अरे भैया निष्काम करो, कोई मुड़ के यहाँ नहीं देखने वाला। किसी की धन्यवाद की भी अपेक्षा मत करो कि कोई धन्यवाद भी करेगा। निष्काम कर्म योग से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध होने पर वैराग्य हो जाता है, तब एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। देखो गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गुरु, एक गुरु और दूसरा सदगुरु। जो देखो भौतिक विद्याएं पढ़ाता है ना, इंग्लिश हिंदी मैथ्स संस्कृत, संस्कृत भी भौतिक विद्या में आता है समझिए संस्कृत भी बहुत एक हद तक पढ़ना चाहिए जहां से आपको शास्त्र समझ में आ जाए। नहीं तो संस्कृत का भी अंत नहीं, पूरा जीवन पढ़ते रहोगे, स्कॉलर बन जाओगे, पीएचडी इन संस्कृत, पंडित हो गए अरे भैया मुक्ति मिली? नहीं स्वामी जी अभी तो पंडित हुए हैं। ठीक है चलो उनको पंडित बने रहे। तो गुरु लोग होते हैं ना, भौतिक विद्याएं पढ़ाते हैं। ये सारी विद्या जितनी भी दुनिया की विद्या ना, इंजीनियरिंग मेडिकल इंग्लिश हिंदी मैथ्स संस्कृत, सब भौतिक विद्या में जाएगा। परंतु जो सतगुरु है ना, वो कौन से कैसे गुरु होते हैं? वो सद वस्तु परमात्मा को प्राप्त करना, वो सदगुरु। इसलिए भगवान राम का चरित्र इसमें सदगुरु के समान है। राम सदगुरु, क्या बात है, राम जी सदगुरु हो गए। विबुध वैद भव भीम रोग थे। यह राम कथा जन्म और मृत्यु के चक्कर रूपी जो रोग है ना, ये भव रोग बोलते हैं हमारे शास्त्रों में। जब भव रोग आए ना कहीं, आप समझ लेना भव रोग मतलब क्या हुआ, जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चलता है ना। अभी हमारा ये जन्म मिला है, हर जन्म अलग अलग जन्म होता है एक जन्म तो नहीं है। अभी देखो हमारा ये शरीर, हमको एक मनुष्य का शरीर मिला है, वो भी एक पुरुष का शरीर मिला है, पता नहीं पिछले जन्म में जानवर का शरीर होगा, कुछ होगा, भैंसे का होगा, गधे का होगा, क्या पता अभी जिसको माँ बाप बोल रहे पिछले जन्म में वो कौन होंगे पता नहीं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं भागवत में कथा आती है, क्या कथा आती है, बेचारे जो राजा था रो रहा था, मुझे वो चाहिए, ऋषि लोग आते हैं, मुझे पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, ऋषि लोग आते हैं, वो उनके गुरु संत महात्मा आते हैं, उनको शांत कराते, बोलते भाई ज्ञान प्राप्त कराओ, हम लोग तो घूम घूम के बोलते हैं ये सारी चीजों से शांति नहीं मिलने वाली है, सुख शांति कितना पुत्र प्राप्त करोगे, कई जन्मों से तो पुत्र प्राप्त होते आए, काहे के लिए इतना परेशान हुए? पुत्र के लिए, पुत्र पुत्र पुत्र। यहाँ पर हम घूमते हुए आ रहे हैं कि तुमको ज्ञान देंगे, मुक्ति प्राप्त करो, और पुत्र मांग रहे हो राजा होके। नहीं हमको पुत्र ही चाहिए, लो भैया जो चाहिए लो। अब देखो संत महात्मा लोग बड़े करुणावान होते हैं, वो बोलते चलो भाई तुमको जो चाहिए वही लो, हम जो देना चाह रहे हो तो लेते नहीं हो, तो क्या करें, लो जो चाहे वही लो। तथास्तु, बेटा मिला, कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई, और फिर रोने लगे, बेटे की मृत्यु हो गई, दोनों पति पत्नी दुखी रो रहे, फिर आए, फिर क्या अब क्या हुआ,
मृत्यु हो गई, चले गए, हमको वापस ला दो। अरे भाई जो मर गया वापस थोड़ी ना ला सकते। अच्छा चलो बात करा दो, चलो ठीक है बात करा दो, आकाशवाणी होता आकाश में। अरे बेटा हम तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं। ऊपर से बेटा बोलता कौन से जन्म के माँ बाप। सारा भ्रम दूर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। अच्छा यह तो हमको पहचानता भी नहीं, जिसके लिए हम इतना रो रहे थे वो हमको पहचानता भी नहीं। बोलता कौन से जन्म का माँ बाप। ये भवरोग, जन्म और मृत्यु, ये दुख का चक्कर चला रहता है। हर जन्म में हम उस शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम यही है, और इतने सारे रिश्ते बना लेते हैं और उसके बाद उसी में पड़े रहते हैं। ये भवरोग है। राम कथा इस भव रोग को दूर करने के लिए देवताओं के जो वैद्य है ना, अश्विनी कुमार, उनके समान। ये रोग बड़ा भयंकर है, क्योंकि देखो शरीर का कोई रोग जितना भी घातक हो, जितना भी खराब हो, या तो रोग ठीक, हमारे स्वामी जी बोलते हैं देखो भाई परेशान मत हो, कहीं दर्द हो रहा है ना, कुछ परेशानी हो रही ना, या तो ठीक हो जाएगा दवा ववा खा के, या तो तुम ही चले जाओगे, दोनों में से कुछ होगा। या तो रोग दूर हो जाएगा या शरीर छूट जाएगी। शरीर छूट गया तो रोग खत्म। लेकिन ये जो भव रोग है ना, ये शरीर का रोग नहीं है, ये शरीर के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। जीव अपने संसार को एक शरीर छोड़ने दूसरे शरीर अपने साथ ले जाता है, इसलिए भयंकर रोग है। और जब तक ये रोग जीव को लगा रहता है, वो दुखी रहता है, वो बहुत दुखी है, हम बहुत दुखी है, कुछ ना कुछ चीज को लेकर दुखी रहेगा पूरा जीवन। जन्म से मरण तक आप देखिए कितना दुख में पड़ा रहता है व्यक्ति, हर दिन कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो राम कथा क्या है, सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य है ना, वे दूर कर देते, स्वास्थ्य प्रदान करते हो, सब रोगों को दूर कर देते। इसी प्रकार यदि व्यक्ति भगवान राम के चरित्र को सुनेगा, भगवान राम के चरित्र का, उसके गुणों का स्मरण करता रहेगा, तो उसका ये जो भयंकर भव रोग है ना, जिसको कोई दूर नहीं कर सकता, वो दूर हो जाएगा। जननी जनक सिय राम प्रेम के, भगवान की कथा तो माता के समान है, और भगवान के चरित्र पिता के समान, और ये प्रेम प्रदान करने वाले हैं। जो इस कथा को सुनेगा और भगवान के चरित्र गुणों का स्मरण करेगा, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आता जाएगा। जितना भगवान के प्रति प्रेम आए उतना अच्छा है। श्री रामचरितमानस या भागवत बार बार पढ़ो और बार बार सुनो, तो हृदय में ना भक्ति आती है। कुछ नहीं भी है ना तो उत्पन्न हो ही जाएगा भक्ति, अगर ले लेके रोज पढ़ोगे ना, क्या बात है। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, जितने भी धर्म नियम व्रत आदि है, इन सब के बीज यही भगवान के चरित्र ही है। कोई अधर्म मार्ग पर चलने वाला भी है ना, यदि वो भगवान के चरित्रों का स्मरण करेगा ना, तो अधर्म छोड़कर धर्म का पालन करने लगेगा। इसलिए जैसा भी व्यक्ति हो, सब आया हो, सब सुनो। विषयों में लिप्त है कोई व्यक्ति, विषय का भोग छोड़ नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल होता है, कई बार मन में ऐसी बातें आ जाती है, बार बार सुनो, भगवान की कथा सुनते रहो, तो ना अपने आप इंद्रियों में संयम आने लगेगा। इंद्रिय संयम में ज्यादा, देखो ये सब साधन है, हम लोग गीता में पढ़ रहे हैं इंद्रियों का संयम करना चाहिए, कैसे करें। रामचरितमानस भगवान के चरित्र सुनो, साधन है, इसका उपयोग करके धीरे धीरे देखना सारा इंद्रियों में संयम होने लगेगा। समन पाप संताप शोक के, भगवान के चरित्र व्यक्ति के दुख हरने वाले हैं, और लोक और परलोक दोनों में कल्याण होगा। आध्यात्मिक विद्या क्या करता है, इस लोक में भी कल्याण करता है और परलोक में भी कल्याण करने वाली। देखो भाई यहां पर ना आप देखोगे ना, पैसा प्रॉपर्टी ये सब से आपको सुख शांति नहीं मिलती। आध्यात्म विद्या आपको बताता है कि इसका उपयोग किस तरह से करो, थोड़े में भी आप मजा ले सकते हो। देखो खाना आप 5 रोटी खाओ 3 रोटी,
जो मजा मिलता है ना, 2 रोटी में भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से बहुत ज्यादा चीज यहाँ जमा करने की जरूरत नहीं है। थोड़े में अगर आप ये अध्यात्म विद्या जान लेना, वो थोड़े में आपको वही आनंद प्राप्त होगा। अरे आप यहाँ पर गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब क्यों प्राप्त? आनंद प्राप्त करने के लिए, मजा आएगा आपको। हाँ? अगर कोई आपको बोलता है थोड़े में ही हम उतनी मजा तुमको दिला देते आओ, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, उनसे थोड़े थोड़े। हाँ? आध्यात्म विद्या ना इस लोक में भी आपका कल्याण कर देती है। व्यक्ति यदि जीवन के प्रारंभ से ही भगवान की कथा सुनेगा तो जीवन भर सुख प्राप्त करेगा, और शरीर छोड़ने के बाद तो स्वर्ग उसको मिलेगा ही। जो भगवान की कथा सुन रहा है उसको स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा? उसको तो स्वर्ग मिलेगा, उच्च लोकों में जाएगा। सचिव सुभट भूपति विचार के। देखिए यहां पर तो संक्षेप में बात कह दी गई इस लाइन में, परंतु आगे आप जाएंगे तो उत्तर कांड में इसका एक बहुत बड़ा तुलनात्मक रूपक आता है। तुलना किसी चीज के साथ, कि विचार नाम का एक राजा है उसके 2 मंत्री है। 2 मंत्री कौन है? विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य जिनके द्वारा, मंत्रियों के द्वारा ना, ये विचार नाम का राजा कार्य करता है। विचार अपने आंतरिक जगत का राजा है। यदि कोई विचार नहीं करता तो अपने आंतरिक जीवन में बिना राजा का राज्य हो जाए। विचार करना बहुत जरूरी है। हर चीज में विचार होना चाहिए। जो आप सुन रहे हैं विचार करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। बात कही गई है, ये पहले ये बात कही गई थी, तो वो क्या है, इस तरह से जीवन में हमारा कैसे भला करने वाला विचार चलते रहना चाहिए। और विचार के लिए कोई विशेष समय आपको देने की तो जरूरत नहीं है। खाना बना रहे विचार करने की, ये बात आज कही गई थी। रामचरितमानस में ऐसा है क्या? रोटी बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते, विचार के लिए कोई विशेष आपको बैठने की जरूरत नहीं है कहीं। हाँ? यदि कोई विचार नहीं करता तो क्या हो जाएगा? वो विचार नहीं करेगा तो आंतरिक जीवन में बिना राजा का उसका राज्य हो जाएगा। उसके अंदर भयंकर भयंकर ना वृत्तियां उत्पन्न होने लगेगी अगर विचार नहीं करेगा। और उस जो उसको गलत गलत विचार आएंगे ना, वो सब उसके जीवन को बदल देंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनते रहे, आध्यात्म विद्या सीखे। तो विचार रूपी राजा क्या है? जब आपको इसमें से खाना मिलता है विचार के लिए, आप सुनते हैं ना, विचार के लिए खाना मिल जाएगा। पूरा दिन 1-2 शब्द कहीं तो गूंजेगा ना, पूरे दिन में आप कुछ रहे कहीं तो गूंजेगा वो शब्द। और कहीं आप उसको ना मन में चलाना शुरू करेंगे, अरे ये बात बोला गया है। यदि अगर हम ये सब कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के चरित्र नहीं सुनेंगे, तो विचार रूपी राजा ना हमारे हृदय में, राज में टिक ही नहीं सकता है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।